Roll sound. Camera. Action. This is a Hindi film made by fans of Hindi films. Yes. वो फिल्म एक्चुअली मैंने 14 दिन में लिख दी. On the biggest high, even now when I watch it, I wanted that time की हेमा मालिनी. अचानक गलियों में गुजर शाहरुख का जब होता है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, धड़कते हंसी दिलों का फिर हाल बुरा होता है। ये हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की. टाइमलेस तुम बोला. वो तभी मैंने नेपोटिज्म की बात की थी. 16 साल हो गए ओम शांति ओम को. तो आमिर को करना नहीं था, लेकिन उसने मेरे को ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया. यू गॉट नाइस लेग्स. क्या कर रही हो आज शाम को? इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति की लाश. Om Shanti Om is undeniably one of the most entertaining Bollywood films. सच्ची? मोची. A venture released in 2007 still possesses that charm and even more. It aged like a fine wine. तूने तो आंख में आंसू ला दिए रे. It is that Bollywood film जिसे अगर SRK के शब्दों में कहा जाए तो And he said that this is a Hindi film made by fans of Hindi films. which is very true क्योंकि पूरी मूवी में द जीनियस फराह खान ने जो हिंदी सिनेमा के रेफरेंसेस दिए हैं they are pure treat for any Bollywood buff or should I say that cinema buff. Anyways यार इन रेफरेंसेस के बारे में तो हम लोग obviously बात करने ही वाले हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. वो क्या यार? तेरा नाम. तो ओम शांति ओम की शुरुआत होती है एंड्रू लॉयड वेबर के बॉलीवुड थीम्ड म्यूजिकल बॉम्बे ड्रीम्स से, जहां पहली बार फराह खान को इतने बड़े प्रोडक्शन में कोरियोग्राफी करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी. I was doing a musical called Bombay Dreams and I was living in Andrew Lloyd Webber's house. तो तभी मैंने वहाँ पर ये स्टोरी लिखी थी कि वो बॉम्बे ड्रीम्स की स्टोरी थी कि एक झोपड़पट्टी का लड़का बड़ा बॉलीवुड स्टार बन जाता है. It would never happen. I mean they clearly don't know Bollywood. As if a slum boy would ever come and become a top star of the country. तो मैं बोलते ऐसा थोड़ी होता है, इनको मालूम ही नहीं है अंग्रेजों को बॉलीवुड में ऐसा थोड़ी हो. तो मैंने वहाँ पर अपना ड्राफ्ट लिखा था कि झोपड़पट्टी का लड़का तभी स्टार बनेगा अगर उसका पुनर्जन्म हुआ कोई बड़े एक्टर के घर में. Put it in one of my books or whatever and completely forgot about it. फिर मैं उना बना दी, मैं उना हिट हो गई. फिर हम लोग दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे. Shirish told me, he said, do you remember that you had once told me about this idea? फिर मैंने पुराने पेपर में देखा तो वहाँ मुझे वो लेटर एंड्रू लॉयड वेबर के लेटर हेड पे मैंने पूरे बीट्स लिखे थे उसके. And within 2 weeks I had the full script. 2 हफ्ते में खत्म कर दी. इतना जल्दी क्योंकि वो तो अंदर से आता है सब. ये सारे ये तो मेरी I've grown up, this is in my blood. Yes. तो वो तो ओम शांति ओम was the easiest script to write. So it was very clear in our mind कि पुनर्जन्म तो होना ही है, लेकिन उसके लिए first we need to go 30 years back in time on the set of कर्ज. तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? जहां we can spot Farah as well. तेरे को क्या? तू डायरेक्टर है क्या पिक्चर की? 1980 में रिलीज हुई कर्ज turned out to be one of the biggest inspirations for ओम शांति ओम, क्योंकि ओम शांति ओम का रीइंकार्नेशन प्लॉट एक्चुअली कर्ज से इंस्पायर्ड है. आ गया बे. इस कैफे वाले सीन में हमारे हीरो नंबर 1 गोविंदा को एक होमाज दिया गया है. सिर्फ गोविंदा लगेगा चलेगा. एंड जब पप्पू कहता है रोज विरार से स्ट्रगल फेंकने आ रहा है बेटा. दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि हीरो नंबर 1 बनने से पहले गोविंदा विरार में ही रहते थे. सबका फेवरेट्स राजेश कपूर. राजेश कपूर तो वेरी ऑब्वियसली वाज इंस्पायर्ड बाय काका. हे भगवान. ओम की मम्मी का कैरेक्टर एंड हर ओवर एक्टिंग वाज अ रेफरेंस टू ऑल द फिल्मी मम्मीज फ्रॉम 70s. एंड उसके फादर की फोटोज आई गेस लेट जगदीश राज जी को एक होमाज था, जिन्होंने अपने फिल्म करियर में मोस्टली कॉप या लॉयर रोल्स ही प्ले किए हैं. एंड ही इवन होल्ड्स अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट टाइपकास्ट एक्टर, जहां उन्होंने अपनी 144 फिल्म्स में पुलिस इंस्पेक्टर का ही कैरेक्टर प्ले किया था. सिंस फिल्म 70s के एरा पे बेस्ड है, तो द होल वर्ल्ड एक्चुअली रिमाइंड्स अस ऑफ दैट. एकदम वाइब्रेंट कलर्स, विंटेज कार्स, एंड आई मस्ट से
the attention to detail is on point. जैसे शांति के बिलबोर्ड के आसपास भी जितने एड्स थे they were illustrative, जैसे कि उस एरा में हुआ करते थे. And even the costumes. हर एक कॉस्ट्यूम था ना, वो कोई ना कोई एक्टर ने 70s की मूवीज में पहना है. ओह वाओ. हमने कोई ओरिजिनल कॉस्ट्यूम बनाया नहीं है. मनीष ने थोड़ा उसको ट्वीक किया, बट हमारे पास एक पूरा मूड बोर्ड होता था. Like in the song मैं अगर कहूँ, ओम का costume was inspired by राजेश खन्ना's costume in महबूबा. सच है कुछ भी नहीं. Now the premiere sequence. The dreamy girl herself, शांति प्रिया. इस सीन ने तो न जाने मुझ जैसे कितनों को फॉल सौंप दी है, लेकिन दीपिका was looking like a dream and she did total justice to the title Dreamy Girl. I think we all know that this was a homage to Hema Malini ji and her film Dream Girl. Today we can't imagine this scene without Aankhon Mein Teri, but actually Aankhon Mein Teri तब तक बना ही नहीं था. It came much later, but since Farah and SRK liked it so much and SRK insisted so much, we got this beautiful track. Vishal made me hear it long after I had already finished shooting the premiere sequence, and there was no situation in the movie for it. But Shah Rukh and me just loved the song so much. एक्चुअली मैंने ही इंसिस्ट किया कि वो गाना होना ही चाहिए फिल्म के अंदर. उसमें एक लाइन है जो मेरी फेवरेट है. दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी. भले this scene on screen was very beautiful, but the actual chaos was behind the scene. Ever like this, the premiere sequence, you know, the first premiere, there were so many things which we had to cut, but we had Devanand, Dharminder and Shatrujit like lookalikes who on that scene without us telling have started fighting as to who will come first. So they have started pushing each other and I could not say cut because I used to find it too funny that imagine these three legends fighting to come on the. अच्छा, ये पूरा सीक्वेंस काफी एंटरटेनिंग एंड फनी था, बट साथ ही अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्शियल भी बन गया था. मैडम मेरी बात का यकीन करो, मैं ही मनोज कुमार हूँ. They tried to give a very comical tribute to Manoj Kumar ji and even placed मेरे देश की धरती in the background, which by the way is hilarious. साधुराम, भारत माता की जय हो. क्योंकि मनोज कुमार जी ने अपने करियर में काफी सारी पेट्रियोटिक फिल्म्स में काम किया है and he is known for this habit of using his hand while dialogue delivery. लेकिन इसकी वजह से he got offended and उन्होंने केस तक फाइल कर दिया था. मनोज कुमार जो भारत वर्ष का एक नागरिक है, उसकी आत्मा पे गोली चली, छलनी हो गई. I really wasn't expecting this kind of reaction because I thought it was very sweet and done with a lot of love rather than any kind of malice or anything. So I was a bit taken aback in the morning. I'll go tomorrow with Farah and personally apologize to him, show him the film, and in case he doesn't like it, I'll remove the scene, I'll stop the film. Then धूमताना सॉन्ग में तो काफी सारी आइकॉनिक मूवीज को ट्रिब्यूट दिया है, फ्रॉम आम्रपाली टू सच्चा झूठा टू हम जोली टू जय विजय. You look lovely tonight. अच्छा, बाय द वे ये विमी वाला रेफरेंस तो यार ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गया है, बट स्टिल तुम लोग इसे कमेंट्स में गेस करो. नाउ द आइकॉनिक स्पीच. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो. वो एक्चुअली मैंने इंग्लिश में पाउलो कोएलो की किताब है अल्केमिस्ट, उसका एक बहुत फेमस सेइंग है, when you want something from your heart the universe conspires to give it to you. तो ये मुझे ये हिंदी में लिखवाना था. तो मयूरपुरी एक नया यंग डायलॉग राइटर था, तो पकड़ के उसको बोला कि तू ये वाला मेरे को हिंदी में लिख. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है. और एक लाइन मैंने उसको दी थी, शाहरुख सेज इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, और ये लाइन देख, और ये ही वाज मतलब जीनियस. इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर उसने वो कॉन्टेक्स्ट में, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में किया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अब ओम शांति ओम एक ऐसी फिल्म है जिसमें कई रैंडम सीन्स हैं जो कि मूवी के मेन कन्फ्लिक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, एंड ऐसे में हेवायर जाने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है. बट सिंस दे वर वेरी एंटरटेनिंग एंड समटाइम्स फनी, तो वी जस्ट लव वॉचिंग. ये आग वाला सीन तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया गया था, which happened on the set of Mother India, जब एक्चुअली में आग लगने की वजह से नरगिस जी फंस गई थी, एंड देन सुनील दत्त जी उन्हें जाके बचा लेते हैं, which eventually marked the beginning of their love story. इंडिया की शूटिंग में सुनील दत्त ने नरगिस जी को ऐसे ही बचाया था, फिर उनकी शादी हो गई. पर मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ. Now this scene was inspired by that incident, but what's funny is
कि रिकी सांडू का कैरेक्टर अनिल कपूर से इंस्पायर्ड था। वैसे पैकअप के बाद क्या कर रही हो डार्लिंग? आत्महत्या। 30 साल पहले जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो अनिल कपूर जी मुझे बोलते थे। अच्छा। तो तभी मैं बहुत काफी मतलब बहुत पतली थी। I was doing 1942 and I used to wear very short skirt. तो अनिल कपूर हमेशा मुझे ये डायलॉग झकास, You got nice legs. क्या कर रही हो आज शाम को? और सूरज भर जातिया एंड मैंने प्यार किया का रेफरेंस तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। मैडम नो सॉरी नो थैंक यू। अरे बेटा सूरज आते काहे कर रहे से? दोस्ती का उसूल है मैडम। नो सॉरी नो थैंक यू। टू डाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। This hilarious cat fight scene was a reference to 1970s film Tarzan 303. Sometimes it also pays to be fans of bad movies. And by the way, the iconic Naughty Pussy SRK ने खुद ही improvise किया था। Naughty Pussy was improvised by Shah Rukh. You know, those one of the lines. The tiger. Naughty pussy, yeah. Who's your daddy now? What I love is कि ओम के कैरेक्टर में हमें फिल्मीनेस के साथ साथ एक सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस भी दिखती है, which makes us feel for him. एक तरफ वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता है, लेकिन साथ ही शांति से बेइंतहा प्यार भी करता है। शांति, सबके दिलों की धड़कन। Which is just unconditional. He doesn't want anything in return. तुम्हें तो इस दुनिया की हर खुशी का हक है। एक बार हक जता कर तो देखो। उसे ना तो शांति से उसकी फेम चाहिए थी और इवन बदले में प्यार भी नहीं। जब ही गॉट टू नो अबाउट मुकेश एंड शांति's मैरिज तो उसे शुरुआत में बुरा तो लगता है, बट देन वो उसकी खुशी में ही खुश हो लेता है। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। शांति ऑन द अदर हैंड वाज अ वेरी बिग स्टार, बट साथ ही वो अकेली थी। कहने के लिए तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। कभी कभी पूरी दुनिया का प्यार कम पड़ जाता है ओम। प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना। अच्छा बाय द वे, इस सीन में भी 1970 की फिल्म सच्चा झूठा को रेफरेंस दिया गया है। एंड दे इवन सेड इट। अरे ये जूनियर इतना क्यों नाच रहा है? हीरो को काका है। फराह खान ने जेन्युइनली कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके की स्टार बनने के बाद SRK को तक ट्रोल किया गया है। यार रियल लाइफ में कितना शॉट है ना। नाउ माय फेवरेट सीन। कहते हैं कि हीरे की कदर तो जौहरी करता है, पर हीरो की कदर तो जौहरी करता है। She went to the actual film fair and shot this funniest sequence. Om Kapoor और मैं, we're just good friends. Om Kapoor and me are just good friends. ओम कपूर हूँ। ओम कपूर एंड मी वी जस्ट गुड फ्रेंड। स्लम को हटा के जो ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आई। जहाँ पे यार मेजॉरिटी जोक्स व इम्प्रॉम्प्टू, जिनमें से काफी सारे तो फिल्म का पार्ट भी नहीं बन पाए। और आपको शायद पता नहीं, लेकिन साउथ के शाहरुख खान मुझे कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोई इज्जत ही नहीं देता यार। मेरा फेवरेट, जनता का फेवरेट, हम सब का फेवरेट। Okay. I just stood outside with my camera. At the real film fair awards. It was at Yashrat Studios. So I put up my own camera there. So all the hand and everything was all mine. And then as people were coming, I was stopping them and just telling them, okay, say this, okay, say this. On the spot as they were coming. You know my sense of humor by now. They're on the spot sometimes. यहाँ पे a very mind-blowing detail is कि ओके अवार्ड उन्हीं से रिसीव करता है जिनके फिल्म सेट से उसे स्टार्टिंग में निकाला गया था। अच्छा, ओम शांति ओम में अगर कोई मेरा फेवरेट कैरेक्टर था तो दैट वाज मुकेश मेहरा। दिस गाय वाज प्योर इविल, मतलब देयर वाज नथिंग ग्रे इन दिस कैरेक्टर, टोटली डार्क एंड बैड। और जो परफॉर्मेंस अर्जुन रामपाल ने डिलीवर की है, दैट इज वेरी प्रेजवर्दी। स्टार्टिंग में तो ही हिमसेल्फ वाज अ बिट स्केप्टिकल, लेकिन फिर SRK ने अपने टॉयलेट में उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। दैट साउंड्स वेरी वियर्ड, नो? ये कट कर देना। हमारी मजबूरी भी थी और लास्ट मिनट लिटरली Nobody wanted to do it. विवेक ओबरॉय had said no to it. मुझे और शाहरुख दोनों को ऐसा लगा कि शाहरुख को छोड़कर ये she is in love with शांति प्रिया, that person should be very good looking and he can't be a, so literally 6th of Jan we were going to start shooting with that character. 31st night को शाहरुख के घर पे न्यू ईयर पार्टी थी and we were like we don't have a person and we saw Arjun there, we caught him. You know, Shahrukh and me took him inside the toilet, locked the door and narrated the story to him. And he said that okay then tomorrow so nobody will get up. So on 2nd come and narrate the story to me. And उसके बाद उसने ना बोला that I can't do this movie, this character is too villainous and like he's killing the girl and he's burning the girl and it's too
too much. I think then Shah Rukh has again called him back and convinced him. And literally that Muchi was put while we were. Shah Rukh and he have gone in, and that was Shah Rukh's contribution. He has come back making Arjun wear a Muchi. I was like, fab. And I was like, listen, he's looking like Vinod Khanna. Please keep it. It's fab. Then Deepika was looking so damn beautiful in the film. This was her debut. And what's interesting is कि she got overnight fame after this, but film में उनकी खुद की voice ही नहीं है. She had a old world charm about her, which I found none of the girls had it then. I just knew that she will look. I wanted that time ki Hema Malini. She's Hema ji. So that was nice, and she had also had a little South Indianness about her, but her diction and her voice. उसकी आवाज बहुत खराब थी दीपिका की तभी. Diction was bad. We got her dubbed very cleverly. So everything else was sing sound. Her parts we dubbed. Selective dubbing, and also got somebody who's not dubbing for everybody else. I did actually a screen test for all the dubbing artists, and somebody who looked a little raw. और SRK के बारे में तो यार क्या ही कहूँ. You already know how much I love this man. पिक्चर अभी बाकी है. अगर हम लोग म्यूजिक के बारे में बात करें तो दिस इज अ गोटेड म्यूजिक एल्बम. वी हैव आंखों में तेरी, मैं अगर कहूँ, धूमताना, दर्द डिस्को, दीवानगी, जग सुना सुना लागे एंड दास्ताएं ओम शांति ओम. माय गॉड. आओ तुम भी आज सुन लो. बट आई नो सिंस यू आर दैट सिनेमा बफ्स ऑडियंस, सो यू वांट स्टोरीज. तो सुनो, दर्द डिस्को का आइडिया फराह खान को भूषण कुमार की एक एडवाइस से मिला था. Once Bhushan Kumar had told me this, I remember very clearly. He said that in our country only two types of music definitely do very well. One is very sad songs, dard bhare gaane, and one is dance numbers. So I was talking to Vishal Shekhar. I said, it would be a great idea if you could combine. और SRK ने इस सॉन्ग से जो एप्स का ट्रेंड सेट किया था, that was because he promised Farah Khan. We were planning to have a bare bodied sequence for Main Hoon Na, which never happened, but he had promised me if he ever removes the shot for anybody, it would be for me and my film. I definitely wanted Sukhvinder for Darde Disco. He made Darde Disco raw. लेकिन यार फनी बात तो ये है कि when they were filming दर्द डिस्को, तभी फराह को बहुत उल्टी आ रही थी. When you were shooting Darde Disco, you had morning sickness, or you were just nauseous all the time. All day. And Shah Rukh would take his shirt off and you would throw. Yes, I would throw up. There was a bucket kept next to me, and he was like, this is what I do to you. This is not a reaction to your body. Your body is looking fab, but I can't help it. Then दीवानगी दीवानगी तो हर एक बॉलीवुड लवर का सपना था. फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है. It still is our wildest dream which came true. Seeing all our favorite stars together like a happy family. This iconic song was a tribute to John Jani Janardhan song from 1981's film Naseeb. जब हम नसीब देखते थे, हम the biggest high even now when I watch it, to watch John Jani Janardhan और इतने सारे actors आ रहे हैं. अभी आप गिनोगे तो 16 ही थे. For me that was so. I said Om Shanti Om is a waiting. मतलब इसको पूछने की देर है. ये तो built for this song. इतने सारे stars को एक साथ लाना is a very crazy task, but they did it very smartly. And I must say Manish Malhotra was of great help. Especially all the heroines were very happy he was doing the clothes, and they all got to take their clothes home with them. Yes, along with a very big gift hamper. Shah Rukh had made a very fancy with a Tagua watch, and each had got a BlackBerry phone and a Tagua watch and something. No yeah, everybody got like a 1 lakh hamper, and you got to take the clothes. And Mickey Contractor did your makeup, and you got to hang with us and have a great. बस यार काश हम शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ देख पाते, जिसके लिए फराह खान ने काफी कोशिश की थी, लेकिन सैडली ऐसा हो नहीं पाया, जिसके लिए आमिर इज फुली रिस्पॉन्सिबल. No, there were many actually. आमिर I wanted very badly. हाँ, तो आमिर को करना नहीं था, लेकिन उसने मेरे को ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया. उसने मुझे इतना लटकाया और उसने मुझे फिर एंड में ये रीजन दिया. ये मेरा सर घूम गया कि मैं तारे जमीन पर एडिट कर रहा हूँ. I said आमिर आ जा यार, 2 घंटे में तेरा लिटरली तू आएगा ना, मैं 2 घंटे में तेरे को छोड़ दूंगी. 2 शॉट है. I just want
सलमान शाहरुख आमिर टुगेदर। Then he called, he said, फारा ना मेरी एडिटिंग चालू है, अगर मैं ये 2 एडिटिंग छोड़ के 2 घंटा आऊँ ये शूट पे ना तो मेरी पिक्चर 6 महीने डिले हो जाए, मेरा एडिट वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर मैं ना वो पूरा चक्कर हो जाएगा, फिर मेरी पिक्चर 3 महीने डिले हो जाएगी। तो मैंने बोला तू प्लीज मत आ यार। बाद में मैंने उसको पूछा ये क्या बकवास म्यूजिक था, इसलिए मुझे आना नहीं था। ऐसे तो बोल देता, आई थिंक अभी बुलाऊंगे तो शायद आ जाएगा। इसी सॉन्ग के बीच में जब मुकेश की एंट्री होती है, व्हाट अ मोमेंट दैट वाज। इसके अलावा भी यार देयर आर सेवरल मोमेंट्स इन द फिल्म वेयर सिनेमा पीक्ड फॉर मी, जैसे कि दास्तान ओम शांति ओम, वेयर दे समराइज्ड द एंटायर फिल्म इन अ सॉन्ग। दास्तान है ये कि जो पहचानता है। एंड द क्लाइमैक्स, आई वाज लिटरली इन टीयर्स। ओम शांति ओम का क्लाइमैक्स वाज इंस्पायर्ड बाय 1958 की फिल्म मधुमती एंड 1976 की फिल्म महबूबा। आज क्यों डरने लगे, याद है वो तूफानी रात, चुप क्यों? आगे में बढ़ो, बताता हूँ। सो यार ओम शांति ओम इज अ रियली फन फिल्म, जो कि हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है, ओल्ड वर्ल्ड नॉस्टैल्जिया भी फील करवाती है, फॉल्स होप भी दे जाती है, लेकिन साथ ही भरपूर एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। और जितने रेफरेंसेस एंड ट्रिब्यूट दिए हैं, दैट इज माइंड ब्लोइंग। दिस इज जेन्युइनली वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स एंड मेमोरीज विद ओम शांति ओम। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, cause great content is on the way. So yes, that's it. लेकिन एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एज दिस इज अ फराह खान फिल्म, तो एंड क्रेडिट्स तो स्पेशल होंगे ही। अब मैं वो सब तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके पीछे की स्टोरी तो तुम लोगों से शेयर कर ही सकता हूँ ना। वो ना मैंने बॉम्बे ड्रीम्स किया था ब्रॉडवे पे और लंदन में, तो वो एंड में सब कर्टन कॉल के लिए आते हैं ना, हर शो के बाद होता है कर्टन कॉल, बट सिर्फ एक्टर्स आते हैं, और तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वैसा ही कुछ प्लान किया था कि मेन HOD हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को हम दिखाएंगे पिक्चर के एंड में, बिकॉज आई नो कि आई एम वन ऑफ द फ्यू तभी टेक्नीशियन जिसका चेहरा लोगों को पता था। फिर सब रोने लगे, स्पॉट बॉय ने बोला हमको भी करना। क्रेडिट तो हम दे ही सकते हैं, एंड आई फील दैट फॉर मी दोज 3 और 4, पहले तो 1 दिन से शुरू हुआ, 2 दिन हैप्पी न्यू ईयर में, लिटरली 4 दिन की शूट हुई है। अब तो मेरे को लग रहा है 5-6 दिन उसको ही, क्योंकि सब ना वो दिन मतलब कुछ अलग ही होता है। सारे स्पॉट बॉयज अपना सूट वूट पहनकर, वो लिमोजीन में आ रहे हैं, मैं रिक्शा में आई थी ओम शांति ओम में, वो लिमो में आ रहे हैं। एंड नाउ तो अभी तो इट्स बिकम अ ब्रांड थिंग, आई विल हैव टू डू इट, एंड नाउ आई थिंक पीपल वांट टू वर्क विद मी बिकॉज दे वांट टू कम इन द एंड एंड डांस। सो या, नाउ दैट सिनेमा बफ साइनिंग ऑफ। सजना से काहे आए लाज सजनी, छूने दे अंग मोहे आज सज। इंटरवल से पहले विलन हम दोनों को मार देता है, इंटरवल के बाद हम दोनों फिर से जन्म लेते हैं, और क्लाइमेक्स में विलन को मार के